बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। लोगों का ही नाच गाना बंद हो गया हो तो तनिक समाचार भी लगा दो। पूरे गांव में एक ही तो रेडियो है, वो भी इनके पास, और जब देखो तभी नाच गाना। अरे नाच गाना के अलावा इस देश दुनिया में और बहुत कुछ होता है, तुमको पता है क्या? अरे समाचार सुनो, ज्ञान सुनो, विज्ञान सुनो। अरे चाचा, तुम भसाए बहुत देते हो, सीधा कहो ना आपको समाचार सुनना है। लगा देते आकाशवाणी, सुन लेना अपना समाचार। ए बंधु, चल लगा दे आकाशवाणी, चल। हम ए चाचा, कौन सा समाचार लाए? हिंदी वाला कि अंग्रेजी वाला? अब हम बताएं? अरे माफी चाचा, माफी। अब हम ऐसे कह रहे थे, अभी लगा देते हैं। नमस्कार, यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है और सुबह के 11:20 हो चुके हैं। अब खबरें विस्तार से। आज से 20 साल पहले हुए हिंदू मुस्लिम के दंगों की एक जानकारी सीबीआई ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। प्राप्त सूत्रों से पता चला कि दंगों को भड़काने में अहम भूमिका कुछ विशेष दलों की रही है। निजी लाभ के लिए कुछ दलों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंसा की आग लगाई, जिससे पूरे देश में दंगों का माहौल स्थापित हुआ। अब खबर है खेल जगत से। न्यूजीलैंड में चाचा, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग न जाने पूरे देश का क्या करेंगे। ससुर जब भी आकाशवाणी सुनो तो ई दंगे की खबर सुनने को मिलती है। और वैसे हमारे पूरे गांव में एक ही मुस्लिम का घर है, वो भी सलीम चाचा का। इनको कैसे भी करके यहाँ से भगा दिया जाए तो अपना पूरा गांव शुद्ध हो जाएगा ससुर। और तो दंगे का खतरा भी समाप्त हो जाएगा। अरे हम तो कहते हैं चाचा, इनके पूरे खानदान को जिंदा जला दो, ना रहेगा बात और 9 बजे की बांसुरी। ए चाचा, तुम एक बात कहे बस दो, हम ई माचिस थी, पूरा घर जला देंगे। ससुर, तुमसे देख तो बीड़ी तो जलती नहीं, बड़े यार घर जलाने वाले। अभी सलीम चाचा घर से बाहर आ जाए ना, सबसे पहले तुम दबाकर यही भागेगा। ए चाचा, ठंड में चिता गई है ना, निवरना भी जला के दिखा देते। हम कहे थे ना, ये लोग हमसे बदला जरूर लेंगे, इनके खून में ही खराबी है। हम तो कहते हैं चाचा, सलीम चाचा का घर आज ही जला देते हैं और अपने रामू के झगड़े का बदला इनसे ही लेते हैं। अरे वहाँ हमारा भाई बन रहा है और यहाँ घर जलाने की बात कर रहे हो। एक बात तो समझ नहीं आई, रामू भैया का झगड़ा तो किसी दूसरे गाँव में हुआ था, फिर यहाँ सलीम चाचा का घर जला के कौन सा बदला पूरा हो जाएगा? अरे रामू बेटा का जो सर घोड़ा वो मुसलमान था, और ये जो सलीम चाचा है ये भी मुसलमान है, तो मुसलमान का बदला मुसलमान ही लेंगे ना। वाह, कितने समझदार लोग हैं आप। रामू भैया को मारा किसी दूसरे गांव के लोग ने और बदला लेंगे अपने गांव के सलीम चाचा से। बाबा, आप इन घटिया लोगों की बात मत सुनिए, आप जल्दी चलिए अस्पताल। वहाँ रामू भैया जिंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं।
अरे कौन से अस्पताल में भर्ती किया है रामू बेटे बात? आमिर भाईजान के अस्पताल में। मुस्लिम के अस्पताल में भर्ती किया? अब तो मौत अच्छी है हुजूर। और वैसे भी आजकल देश में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है। अरे चुप भी करो तुम लोग, वहाँ हमारा बेटा मर रहा है, वरना तुम्हारी मौत अभी पक्की करूंगा मैं। अरे चाचा हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। और तो मुंह बंद करो और चलो सीधा अस्पताल। सभी मरीजों को देख लिया गया है क्या? और वो ब्लड का क्या हुआ, कहीं मिला? डॉक्टर साहब गांव के सारे ब्लड बैंक में पता कर लिया गया है, लेकिन ये AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहीं मिल ही नहीं रहा है। ओह शिट। डॉक्टर साहब, अरे चाचा प्रणाम, आइए ना बैठिए। डॉक्टर साहब ये बैठ के बिठाने का समय नहीं है। मेरा रामू बेटा कैसा है, उसके हालात कैसे हैं, उसको कुछ होगा तो नहीं? अरे चाचा आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा रामू को, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई है, जिसकी वजह से उसका पूरा खून निकल चुका है। हाँ, अगर वक्त पर खून नहीं चढ़ाया गया तब बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ तो चढ़ाओ ना खून, जितना खून चढ़ाना चलो, जितना पैसा लगता है लगाओ, लेकिन मेरे रामू बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मेरे रामू बेटे को बचा लो। अरे चाचा बात पैसा की नहीं है, आसपास के गांव के जितने भी ब्लड बैंक हैं कहीं भी ये AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिल ही नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने तो बहुत कोशिश की लेकिन खून की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अरे हम कहें चाचा ये लोग हमसे बदला जरूर लेंगे। क्या कहा? खून की व्यवस्था नहीं हुई? अभी हमारे रामू की जगह कोई मुस्लिम आया होता तो हो जाती खून की व्यवस्था। चाचा हम पहले ही कहते कि खून में ही खराबी है। मुस्लिम डॉक्टर और हिंदू मरीज, तब तो मरीज का मरना पक्का है। कभी सुने चाचा कि सांप और नेवले की दोस्ती हो जाए? अरे हम तो कहते हैं चाचा तुम एक बार कह दो, हम पूरे अस्पताल को जिंदा जला देंगे। एक चौपी करो तुम लोग, वहाँ हमारा बेटा मर रहा है और तुमको अस्पताल जलाने की पड़ी है। डॉक्टर साहब इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बस कुछ भी करके मेरे रामू बेटे को बचाने का रास्ता बता दीजिए। चाचा आप माफी मत मांगिए, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। मेरे नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है, बस इसीलिए ये लोग ऐसी बात कह रहे हैं। और आप फिक्र मत कीजिए चाचा, मैं एक मुसलमान होने से पहले एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का पहला फर्ज होता है अपने मरीज की रक्षा करना। चाचा मेरा बस चलता तो मैं अपने खून का कतरा कतरा अपने मरीजों के नाम कर देता। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरे रामू बेटे को बचाने का रास्ता बता। रामू को बचाने का बस एक ही रास्ता है, लेकिन रास्ता थोड़ी कठिन है चाचा। शायद उस रास्ते पर चलने से आपके स्वाभिमान पर ठेस भी पहुंच सकती है। डॉक्टर साहब आप बस रास्ता बताइए, हम अपनी भैया की जान बचाने के लिए किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को भेज दूंगा, नीलाम कर दूंगा, लेकिन अपने रामू बेटे को बचा लूंगा। डॉक्टर साहब आप रास्ता बता दीजिए। पिछले साल मैंने इस गांव में एक कैंप लगाया था जिसमें एक ही व्यक्ति AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप का था। पता है चाचा कौन है वो? वही सलीम चाचा जिसके बच्चे को आज से 20 साल पहले आपके समाज के लोगों ने गला काट के बेरहमी से मार दिया था। चल पाएंगे इस रास्ते में क्या? मार पाएंगे सलीम चाचा से अपने बच्चे के लिए उनका खून? अरे जिसके बच्चे को आपके लोगों ने बेरहमी से मारा, अरे जिसके खून को आप लोग गंदा समझते हैं, बताइए चाचा बताइए, क्या मांग पाएंगे उससे आप अपने बच्चे की जिंदगी की भी? बताइए चाचा मांग पाएंगे आप अपने बच्चे की जिंदगी की भी? मैं सलीम भाई के पैरों में अपने समाज के द्वारा की गई गलती की माफी मैं अपनी पगड़ी उनके पैरों पर रख के गुहार करूंगा कि मेरे रामू को बचा ले।
सिर्फ वो ही है जो मेरे रामू को बचा सकते हैं। मैं खुद को नीलाम कर दूंगा। मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। मुझे पता है कि मेरे समाज के लोगों ने उनसे उनका बेटा छीना। अरे उनका चिराग उनसे छीना। लेकिन मैंने कहीं सुना था कि एक सच्चा मुसलमान कभी किसी के बाप के बेटे को नहीं मरने देता। सलीम भाई जरूर मेरे बेटे को बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। सलीम भाई, अरे रघुनाथ भाई, आप सब खैरियत तो है? सलीम भाई मेरे बेटे को बचा लीजिए। सलीम भाई मेरे बेटे को बचा लीजिए। एक आप ही है जो मेरे बेटे को बचा सकते हैं सलीम भाई। अरे रघुनाथ भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? पहले आप उठिए और बताइए मसला क्या है? क्या हुआ हमारे रामू बेटे को? सलीम भाई, रामू पड़ोस की गांव में सलीमा देखने गया था। वहाँ उससे किसी से झगड़ा हो गया, उसका सर फट गया। सलीम भाई बहुत खून बह रहा है। सलीम भाई मेरे बेटे को। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? रघुनाथ भाई आप रोइए मत, बताइए मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। रामू बेटे को बचाने के लिए मैं हर वाजिब मदद करूंगा आपकी। चाचा, सर फट जाने की वजह से रामू का खून बहुत बह गया है और डॉक्टर साहब ने जल्द से जल्द खून का इंतजाम करने को कहा। और रामू को जो खून की जरूरत है वो आसपास के किसी गांव में नहीं मिल पाई है। अगर उसे खून चढ़ाने में देरी कर दी तो उसकी जान भी जा सकती है। या खुदा, रहम कर उस बच्चे के ऊपर। रघुनाथ भाई बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे अपने रामू की जान बच जाए? सलीम भाई, पूरे गांव में एक आप ही का खून है जो मेरे बेटे को बचा सकता है। डॉक्टर ने कहा है मेरे बेटे का ब्लड ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप मिलता है। सलीम भाई, कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए सलीम भाई। लेकिन मेरे समाज के लोगों ने आपसे आपके घर का चिराग छीना। क्या आप मेरे बेटे को आप नहीं बचाएंगे सलीम भाई? ये कैसी बातें कर रहे हैं रघुनाथ भाई आप? पुरानी बातों का मलाल मैंने अपने दिल पर नहीं रखा है, और वैसे भी मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अगर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं किसी बेटे की जान बचाऊं तो मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा। चलिए मैं दूंगा खून। वाह, कितनी आसानी से कह दिया। पुरानी बातों का दिल में कोई मलाल नहीं। मैंने देखा है आपको अकेली रातों में उतना बैठे अपने बच्चे की तस्वीर लिए खून के आंसू बहाते। कितनी आसानी से भूल गए आप इन लोगों को। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे बेकसूर भोले बच्चे को मार डाला।
बच्चे का मासूम चेहरा भूल गए आप। हाँ, नहीं भूला है मैंने अपने बच्चे का वो चेहरा। अरे मैं क्या, कोई भी बाप कैसे भूल सकता है अपने बच्चे का मरता हुआ चेहरा। जिन कंधों पर बिठाकर मैं अपने बच्चे के साथ घूमता था, उसके साथ हंसता था, खेलता था, उन्हीं कंधों पे अपने बच्चे का जनाजा उठाया है मैंने। कैसे भूल सकता हूँ। अरे एक बाप के जीते जी अपने बच्चे का अगर जनाजा उठाना पड़े, ऐ खुदा मौत दे दे उस बाप को। नहीं भूला हूँ कुछ, और नहीं भूला हूँ वो खौफनाक रात जब दंगे में मेरे बेकसूर बेटे को सड़क पे ले जाकर बेरहमी से उसका गला रेता गया। उसकी जुबान से अब्बा अब्बा की चीख निकल रही थी, और मैं लाचार बेबस अपने बेटे को बचा नहीं पाया। लेकिन आज अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है एक बेटे की जान बचाने का, और मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा। अरे सलीम का एक बेटा मर गया तो क्या हुआ, मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं मरने दूंगा। हमारा दूसरा बेटा। हाँ, हमारा दूसरा बेटा। अरे इस दंगे में सलीम का एक बेटा मरा था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली, हमारी सुनी झोली भर दी। अरे रामू भी तो हमारे बेटे जैसा है। रामू में मुझे अपना करीम दिखता है, और एक बार मैंने अपने बेटे को खो दिया है, अब दोबारा नहीं खोऊंगा। मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा। सलीम भाई, हम न जाने आपके बारे में क्या क्या सोच रहे थे। अरे आप तो देवता निकले सलीम भाई, देवता। चाचा, हम दोनों को भी माफ कर दीजिए। हम ना जाने पूरे गांव को आपके बारे में क्या क्या बताया था, पर चाचा आप तो फरिश्ता हैं। माफ कर दीजिए चाचा, माफ कर दीजिए। अरे यहाँ माफी मांगने का समय नहीं है, आप जल्दी जाइए और हमारे रामू बेटे को खून दे दीजिए। मैं रामू बेटे की सलामती के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगी, और दरगाह में तब तक भूखी प्यासी बैठी रहूंगी जब तक हमारा रामू बेटा सही सलामत घरों वापस नहीं आ जाता। जाइए, वक्त बर्बाद मत कीजिए। चलिए चलिए आप। चाचा आ गए हैं, आप जल्दी करिए और रामू भैया की जान बचा लीजिए। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, बेवजह वक्त बर्बाद न करो, जल्दी चलो और मेरा खून लेकर रामू बेटे की जान बचाओ। आइए चाचा, आइए इधर से अंदर आइए। चाचा, रेखा बिटिया सही कहती है हम लोग घटिया। बताओ, जिस सलीम चाचा का हम खून बहाना चाहते थे, आज वही सलीम चाचा अपना खून देकर हमारे रामू की जान बचाई है। सच कहते हो भाई, हम घटिया लोग। अरे हमारे समाज के लोगों ने बेवजह सलीम चाचा के बच्चे को मार डाला, और वही सलीम चाचा
इंसानियत के नाते बिना कुछ सोचे समझे हमारे समाज के लड़के की जान बचाई। घटिया हम बस नहीं, घटिया समाज के वो सब लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे का खून करते हैं। अरे इस समाज में तो हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। होनी चाहिए तो वो है मानवता। और न जाने हम लोग जात के नाम पर, समुदाय के नाम पर एक दूसरे का खून बहाते हैं। आखिर हमसे इससे मिला क्या सिवाय अपनों की मौत, उम्र भर का अकेलापन। अरे प्रेम और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। अच्छा, अब रामू की जान खतरे से बाहर है, आप उसे 2-4 दिन में घर ले जा सकते हैं। सलीम भाई, अगर आज आप न होते तो मेरा बेटा मर जाता। आज आपने मुझे 22 मिनट का वीडियो सबको हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाया चाचा। अरे रघुनाथ भाई, मैं कौन होता हूँ किसी को पाठ पढ़ाने वाला। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता का ख्वाब देखकर सो जाते हैं और सुबह होते ही वे ख्वाब कांच की महल की तरह चकनाचूर हो जाता है। किंतु तब भी लोग ख्वाब देखते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं। मैं पूछता हूँ कि ये ख्वाब पूरा क्यों नहीं होता? आखिर गलती कहाँ है? यह हमें सोचना चाहिए। कमी हम पर ही है चाचा, हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एकता नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एकता होगी, प्रेम होगा, उस दिन कोई भी हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं लड़ा पाएगा। और क्या कहा रघुनाथ भाई आपने कि मैंने आपके बेटे की जान बचाई? अरे भूलिए मत कि रामूवाद से हमारा भी बेटा है और आज से उसका तो हमारा खून का रिश्ता भी हो गया। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। सलीम भाई, मेरा कोई भाई नहीं, आज भगवान ने मुझे एक बड़ा भाई दे दिया। सलीम भाई, एक बार मुझे अपने गले से लगा लीजिए सलीम भाई। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।